प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है एमपॉक्स को लेकर कितना तैयार है भारत। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्र ने राज्यों से निगरानी बढ़ाने और एमपॉक्स मामलों का शीघ्र पता लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार भारत में बड़े पैमाने पर महामारी फैलने का खतरा फिलहाल कम है। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 14 अगस्त 2024 को एमपॉक्स प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। चलिए अब जानते हैं एमपॉक्स क्या है। एमपॉक्स या मंकीपॉक्स वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है जो वायरसों का एक वंश है, जिसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है जो चेचक का कारण बनता है। यह एक जूनोटिक रोग है जो संक्रमित पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये मामले उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के आसपास पाए जाते हैं, जहां वायरस फैलाने वाले जानवर रहते हैं। बता दें कि गिलहरियों, गैम्बियन चूहों, डॉर्मिस और बंदरों की कुछ प्रजातियों में मंकीपॉक्स वायरस का संक्रमण पाया गया है। इस वायरस के 2 उपप्रकार हैं। अधिक विषैला क्लेड 1 जो मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाया जाता है तथा क्लेड 2 जो पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। एमपॉक्स प्रकोप ने 115 से अधिक देशों को प्रभावित किया है तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पड़ोसी देशों में यह सबसे अधिक भयावह है। गौरतलब है कि अनुसंधान के लिए रखे गए बंदरों की बस्तियों में चेचक जैसी बीमारी के 2 प्रकोप दर्ज किए गए थे, जिसके कारण इसका नाम मंकीपॉक्स पड़ा। बता दें कि कुछ समुदायों की प्रति नस्लवादी टिप्पणियों के बाद WHO ने नवंबर 2022 में मंकीपॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स करने का फैसला किया। WHO ने इससे पहले जुलाई 2022 में मंकीपॉक्स को एक PHEIC घोषित किया था और बाद में मई 2023 में इसे रद्द कर दिया था। चलिए अब जानते हैं एमपॉक्स वायरस के लक्षण। मनुष्यों में एमपॉक्स संक्रमण आमतौर पर बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और एक विशिष्ट दाने के साथ प्रकट होता है, जो मैक्यूल से लेकर पपल्स और फिर पुटिकाओं और फुंसियों तक विकसित होता है। मंकीपॉक्स संक्रमण आमतौर पर स्वतः ही ठीक हो जाता है, जो 2 से 4 सप्ताह तक रहता है तथा रोगी आमतौर पर सहायक प्रबंधन से ठीक हो जाते हैं। इस संक्रमण के लिए संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक निकट संपर्क की आवश्यकता होती है और यह आमतौर पर यौन संपर्क, शरीर या घाव के साथ सीधे संपर्क या संक्रमित व्यक्ति के दूषित कपड़े के माध्यम से होता है। एमपॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क से बचकर एमपॉक्स को रोका जा सकता है। टीकाकरण जोखिम वाले लोगों के लिए संक्रमण को रोकने में मदद कर सकता है। एमपॉक्स के लिए भारत की तैयारी। एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बांग्लादेश तथा पाकिस्तान की सीमाओं पर अधिकारियों को सूचित किया है कि वे आने वाले उन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के प्रति सतर्क रहें जिनमें एमपॉक्स के लक्षण दिखे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने हाल ही में देश में एमपॉक्स की तैयारियों की स्थिति और संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली में एमपॉक्स रोगियों के क्वारंटीन, प्रबंधन और उपचार के लिए 3 सरकारी अस्पतालों को प्रमुख सुविधाओं के रूप में चुना गया है। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। एमपॉक्स वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक जूनोटिक रोग है जो संक्रमित पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। 2. WHO ने हाल ही में एमपॉक्स प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।